नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय विदुआ। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। ग्रॉक एक नई चर्चा का विषय बन चुका है। हिंदुस्तान में ग्रॉक की चर्चा क्यों है, आइए आपको हम बता दें कि दरअसल कुछ दिनों से ग्रॉक को लेकर देश की राजनीति क्यों गरमाई हुई है। दरअसल इस देश में ग्रॉक एक नई आवाज बनकर उभरा है। गोदी मीडिया पर बहुत सारे आरोप लगते हैं। देश की मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है। राष्ट्रभक्त और राष्ट्र विरोधियों की एक खाई जो बन गई थी देश में, उसे पाटने का काम इन दिनों ग्रोक कर रहा है। ग्रॉक पर आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसे चलकर देश के हमेशा से विचारकों के और विचारधाराओं के बटे हुए दो धड़ों के बीच की लड़ाई को एक नई जुबान मिल गई है, एक नया बल मिल गया है। इस देश में सबसे ज्यादा पॉडकास्टर और यूट्यूब पर आने वाले लोग जो अपनी अपनी विचारधारा को लेकर वर्तमान देश की राजनीतिक और देश की वर्तमान परिस्थिति को लेकर जो पॉडकास्टर अपनी अपनी बात रखते आए थे, दरअसल उनको एक नई आवाज भी मिल गई है। ग्रॉक ने ऐसा क्या किया है, आइए आपको बता देते हैं। ग्रॉक दरअसल ग्रॉक 3 के नाम से एआई का एक नया प्लेटफॉर्म है जो कि भारत में एलन मस्क द्वारा आपको बता दें कि एलन मस्क के द्वारा ट्विटर को एक्स पर आने के बाद एक्स का एक नया एआई प्लेटफॉर्म एआई 3, जिसे कि एलन मस्क काफी एडवांस बताते हैं, उसकी एक नई शुरुआत हो चुकी है। और दरअसल यह विवाद तब शुरू हुआ जब ग्रॉक पर पूछा गया कुछ सवालों को देश के बारे में, तो ग्रॉक ने जिस तरीके के जवाब दिए वो हैरान करने वाले थे। और इसे लेकर एक धड़ा देश में सक्रिय हो चुका है। यूट्यूब पर या फिर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी जबान को, उनकी विचारधारा को नए शब्द ग्रॉक ने दे दिए हैं। आखिर ग्रॉक ऐसा क्या कर रहा है? ग्रॉक से कुछ सवाल पूछे गए जिनके जवाब में ग्रॉक ने जो उत्तर दिए हैं वो उत्तर अपने आप में चौंकाने वाले हैं। और ये चौंक रहे हैं वो लोग, क्योंकि हम निष्पक्ष पत्रकार हैं, लेकिन देश के कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो इन सवालों को लेकर कह रहे हैं कि देखा, देश का मीडिया जो दिखाता है वो झूठ दिखाता है। देश का मीडिया गोदी मीडिया है। देश के मीडिया को या फिर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को गोदी मीडिया कहने वाले ये वो लोग हैं जिन्हें नई जुबान और उनकी जुबान को नया बल, नई शक्ति, नए शब्द अब ग्रॉक ने दे दिए हैं। दरअसल एलन मस्क का ये ग्रॉक प्लेटफॉर्म है, उनकी अपनी कंपनी, उनके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही इसे लॉन्च किया गया है। और अभी कुछ दिन के लिए ग्रॉक फ्री रहने वाला है, लेकिन आपको हमेशा ग्रॉक पर अभी भी कुछ मिनट्स फ्री हैं, लेकिन ये हमेशा फ्री नहीं रहेगा। और इसे लेकर पहले आपको जो फ्री मिलता था, कुछ आपको मूल्य इसका चुकाना पड़ सकता है। कुछ सवालों के जवाब में ग्रॉक्स ने चौंकाने वाले उत्तर दिए हैं। सोनिया गांधी को लेकर जो सवाल पूछे गए, राहुल गांधी को लेकर जो सवाल पूछे गए, काले धन को लेकर जो सवाल पूछे गए, उन सवालों के जवाब ग्रॉक्स ने चौंकाने वाले दिए हैं। ऐसे ही कुछ सवाल हम आपको दिखा रहे हैं, जो सवाल ग्रॉक्स की स्क्रीन से हमने लिए हैं, और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर उनके सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट हैं जिन पर ग्रॉक्स ने ये जवाब दिए हैं। आपको बता दूं मैं कि ट्विटर यानी कि एक्स पर, ग्रॉक एक्स पर जो छाया हुआ और कुछ सवाल जो पूछे गए थे, जैसे कि सबसे पहले जो ग्रॉक्स ने जवाब दिया सोनिया गांधी के ऊपर पूछे गए सवाल का। ग्रॉक्स से जब यह पूछा गया कि सोनिया गांधी क्या बार डांसर थी, तो ग्रॉक्स ने कहा कि आप रूमर मेकिंग मत कीजिए, आप रूमर मत उड़ाइए। सोनिया गांधी कभी बार डांसर नहीं थी, हाँ वो बार अटेंडेंट का काम किया करती थी। इसको लेकर कुछ यूजर्स हैं जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, एक्स यूजर्स ने ग्रॉक से सवाल किए। देखने में आपको लगेगा कि लोग मस्ती ले रहे हैं, लेकिन आप भी अगर ग्रॉक्स का इस्तेमाल करेंगे और आप ग्रॉक्स को से जो सवाल पूछेंगे, ग्रॉक्स उनके बहुत संतोषजनक उत्तर आपको देगा। और ऐसे ही कुछ सवाल हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर इस वक्त बवाल मचाया हुआ है। ग्रॉक्स को लेकर एक नई विचारधारा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अब ये कहते हैं कि हम तो पहले ही कहते थे कि आप झूठ फैला रहे हैं। देश की प्रधानमंत्री से लेकर देश की सत्तारूढ़ पार्टी तक और सत्तारूढ़ गठबंधन तक सब कुछ झूठ फैला रहा है। तो ग्रॉक्स एक नई विचारधारा को समर्थन देने वाला एक नया प्लेटफॉर्म बन चुका है और ग्रॉक्स पर आने वाले जवाब आपको चौंकाते हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि ग्रॉक्स जिस तरह के जवाब दे रहा है, ये वोकैबुलरी, ये लैंग्वेज, ये शब्द ग्रॉक्स के पास कहां से आए। ग्रॉक्स की काम करने की तकनीक हम आपको बता दें कि दरअसल जिस तरीके से आप गूगल का इस्तेमाल करते हैं, आप गूगल से कुछ भी पूछते हैं, गूगल उसका जवाब आपको देता है। फिर इसके बाद एआई आया। एआई में, मेटा और एआई में अगर आप अपनी वॉइस से भी कुछ पूछते हैं तो वो आपको जवाब देता है। लेकिन ग्रॉक्स इन सब का और ज्यादा एडवांस वर्जन है। ग्रॉक्स से आप जो भी पूछेंगे, ग्रॉक्स आपको उसका तुरंत उत्तर देगा और वो
डेटा संग्रह, जो डेटा बैंक है, उसके उस स्तर तक पहुंचता है जिसमें सबसे ज़्यादा डेप्थ या फिर सबसे ज़्यादा गहराई होती है। वहां से आपको वो सबसे संतोषजनक उत्तर आपका लेकर आएगा और बहुत कम इस बात की उम्मीद होती है कि आप उस तरह के उत्तर से संतुष्ट ना हो। ये ग्रॉक की अपनी खासियत है। एक्स प्लेटफॉर्म पर ही ग्रॉक आया है और इसके बारे में और ज्यादा डिटेल आपको बताऊं तो दरअसल जो एआई कंपनी है उसका सबसे ज्यादा मॉडर्न चैट AI-3 ये ग्रॉक लॉन्च किया गया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आपके सवालों के उत्तर ग्रॉक जिस तरह की भाषाओं में देता है, उस तरह की भाषा ग्रॉक्स के पास कहां से आई है, ये सबसे चौंकाने वाली बात है। आप ग्रॉक्स के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स अगर आप देखें जो एक्स के प्लेटफॉर्म पर ग्रॉक से पूछे गए, उन अकाउंट्स में जिस तरह की शब्दों का इस्तेमाल सवाल में किया गया, लेकिन जब ग्रॉक्स ने वहां से जवाब फेंके, जवाब थ्रो किए या जो लिखा हुआ जवाब वहां से आया, उन सब में जिस तरह की लैंग्वेज है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल ग्रॉक्स कर रहा है, वो अपने आप में विवादित हो चुका है। ऐसा लगता है कि कोई जानबूझकर या फिर किसी तरह की बेमनस्सता को हृदय में रखते हुए, दिल में रखते हुए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है या इस तरह के जवाबों का निर्माण कर रहा है। ये ग्रॉक्स की खासियत है। ग्रॉक से जो सवाल पूछे गए उन सब में हमने सोशल मीडिया अकाउंट्स की जब पड़ताल की तो एक सवाल उसमें सोनिया गांधी को लेकर पूछा गया। किसी यूजर्स ने अपने आप उसको उत्सुकता कह सकते हैं, आप उसको खुरापात कह सकते हैं, सबका अपना अपना शाब्दिक शब्दकोश है, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। उसमें यह पूछा गया कि सोनिया गांधी क्या कभी बार डांसर थी, तो इसका इस्तेमाल, सवाल का इस्तेमाल करते हुए ग्रॉक ने जो जवाब दिए, ग्रॉक ने कहा कि आप रूमर मत फैलाइए, सोनिया गांधी कभी, यानी कि ग्रॉक ने सवाल पूछने वाले को एक ताकीद भी दी, एक सलाह भी थी, उसे वार्न भी किया, उसे सचेत भी किया कि आप रूमर मत फैलाइए। ग्रॉक ने यह कहा उस अकाउंट यूजर्स को, जो कि एक्स का अकाउंट यूजर्स था, कि आप रूमर मेकिंग कर रहे हैं और सोनिया गांधी कभी बार डांसर नहीं थी, वो सिर्फ बार अटेंडेंट थी। इसके अलावा जब यह पूछा गया ग्रॉक से, एक यूजर्स के माध्यम से, एक एक्स के यूजर ने जब यह पूछा कि क्या आरएसएस का देश के स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान रहा है, तो ग्रॉक ने जो जवाब दिया कि नहीं, आरएसएस का कोई स्वतंत्रता संग्राम में योगदान नहीं था। आरएसएस संगठन देश की एक विचारधारा के लिए काम करता है और कभी भी उसने आज़ादी की लड़ाई में अपना कोई योगदान नहीं दिया है। ये ग्रॉक्स का वहां से जवाब आया। इसके अलावा जब ग्रॉक से ये पूछा गया कि क्या वीर सावरकर देशभक्त थे, तो वहां से जो जवाब आए वो भी विवादित जवाब थे। ये मैं आपको वो सब तमाम सवाल बता रहा हूं जो एक वर्ग विशेष ने कोट किए हैं ग्रॉक के सवाल। अगर आप भी ग्रॉक से कुछ पूछते हैं, अपने मन का कोई सवाल पूछते हैं, तो ग्रॉक वहां से जो जवाब देता है वो आपको भी चौंकाएंगे। लेकिन एक बात जो यहां पर ध्यान देने योग्य है, जो गौर करने लायक ये है कि ग्रॉक एक विशेष तरह की विचारधारा के लोगों से क्यों प्रेरित लगता है। ये ग्रॉक के अपने AI कंटेंट पर, ये अपने ग्रॉक के उस विषय वस्तु पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर ग्रॉक किसी एक विचारधारा के समर्थन करते हुए जवाब क्यों दे रहा है। राहुल गांधी को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे गए। राहुल गांधी, क्योंकि हमने लिखा ये कि राहुल की वाह, आखिर ग्रॉक क्यों इस तरह के जवाब दे रहा है जिससे लगता है कि बीजेपी नाराज हो जाएगी, या देश में जिस तरह के पत्रकारों पर उन पर ये इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि ये पत्रकार जो हैं वो सत्ता पोषित पत्रकार हैं, या देश का वो मीडिया जो कि गोदी मीडिया कहलाता है, उस तरह के लोगों को नाराज करने वाले जवाब या उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आखिर ग्रॉक्स क्यों कर रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। राहुल गांधी को लेकर कुछ सवाल ग्रॉक्स से जब पूछे गए और वहां से जो जवाब आए वो आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। ग्रॉक्स पर किसी एक्स यूजर्स ने सवाल किया कि राहुल गांधी सोने की बात करते हैं, आलू की बात करते हैं, क्या राहुल गांधी कभी मैच्योर होंगे? राहुल गांधी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल और मंच से इस तरह की भाषा और इस तरह के मुहावरों का इस्तेमाल कर देते हैं कि उनका मखौल, उनका मजाक उड़ाया जाता है। इसका जवाब ग्रॉक्स ने क्या दिया वो आप देखिए। ग्रॉक ने कहा कि राहुल गांधी 2017 में बड़े हो चुके थे, मैच्योर हो चुके थे, ये ग्रॉक ने कहा है। राहुल गांधी कुछ जवाबों को भी ग्रॉक ने कोट किया और सवाल पूछने वाले एक्स यूजर को राहुल गांधी का पक्ष लेते हुए ग्रॉक ने लिखा कि राहुल गांधी के जिस मुहावरे की आप बात कर रहे हैं, दरअसल वो डायलॉग की सिर्फ एक क्लिप है। तो आप भाषा ज्ञान अपना दुरुस्त करें, भाषा ज्ञान को दुरुस्त करते हुए आप ग्रॉक की भाषा पर जाएं और आप अगर ये देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उस यूजर्स के लिए ग्रॉक ने जो लिखा वो शब्द ये थे कि आप वीडियो की सिर्फ एक क्लिप को देख रहे हैं। ये ग्रॉक लिखता है।
ग्रॉक ये लिखता है कि राहुल गांधी 2017 में बड़े हो गए थे। लिखता मतलब ग्रॉक एआई है, तो आपको जो जवाब आएंगे वो किसी भाषा में नहीं आएंगे, किसी वॉइस में नहीं आएंगे, किसी आवाज़ में नहीं आएंगे, वो लिखे हुए आएंगे, टाइप होकर आएंगे। और टाइप करने वाली लैंग्वेज आपकी वही लैंग्वेज होगी जिस लैंग्वेज में आपने ग्रॉक से वो सवाल किए हैं, ग्रॉक से आपने जो पूछे हैं। तो ग्रॉक लिखता है कि 2017 में राहुल गांधी बड़े हो चुके थे और राहुल गांधी काफ़ी मैच्योर नेता हैं। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के कार्यकाल का आप आकलन करते हैं, अगर उसकी आप समीक्षा करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सत्तारूढ़ पार्टी, उनका गठबंधन एनडीए के बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिनसे देश नाखुश है। इसका जवाब देते हुए ग्रॉक ये भी लिखता है कि चाहे काला धन की वापसी का सवाल हो या फिर नोटबंदी का सवाल हो, बहुत सारे ऐसे फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और उनके गठबंधन के हैं जिससे कि देश की जनता नाराज है। इसी तरह के एक सवाल के जवाब में ग्रॉक ये भी लिखता है कि काले धन को लेकर जब एक एक्स यूजर ने सवाल किया ग्रॉक से, तो ग्रॉक लिखता है कि काले धन को वापस लाने का मुद्दा बहुत मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समिट में 2025 में ये कहा था, उन्होंने ये समिट में ये मौका जब उनको मिला कि वो काले धन के ऊपर बोलें, एक सवाल आया, तो इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह के आश्वासन दिए थे वो आश्वासन आज तक पूरे होते नहीं दिखते हैं। जबकि भारत ने और भारतीय प्रधानमंत्री और उनके विदेश मंत्रालय और विदेश मामलों के जानकारों ने करीब 30 से ज़्यादा देशों से प्रत्यर्पण संधियां की हैं। इसके अलावा कुछ और व्यावसायिक संधियां की हैं, लेकिन उसके बावजूद स्विस बैंक के अकाउंट्स में, जो कि स्विट्जरलैंड की बैंक है, ऐसी कई संधियां स्विट्जरलैंड, स्विस देश और हमारे भारत के बीच में हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद काले धन की वापसी के ऊपर मुझे शक है, शंका है, संशय है, ये भी ग्रॉक लिखता है। तो ग्रॉक जिस तरह के जवाब दे रहा है, ग्रॉक एआई जिस तरह के जवाब दे रहा है, उससे इस देश में पत्रकारों का, विचारधारकों का, पॉडकास्ट करने वालों का, पॉडकास्टर्स जो हैं, उनके जिस तरह के धड़े हैं, उन्हें लेकर बहुत बल मिला है। और कुल मिलाकर सोशल मीडिया हो या फिर देश का मीडिया हो, दो धड़ों में जो कि पहले बटा था, लेकिन अब एक धड़ा है जो कि देश के मीडिया पर, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर गोदी मीडिया होने का या फिर देश के कुछ पत्रकारों पर पोषित पत्रकार होने का आरोप लगाता रहा है। इस तरह के पत्रकारों पर आरोप लगाने वाला वो धड़ा अब ज्यादा सशक्त फील कर रहा है। एक और सवाल बड़ा खड़ा होता है क्योंकि एलन मस्क से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई और एलन मस्क और उनकी कंपनी, जो कि इंटरनेट को लेकर अब बहुत बड़ा काम कर रही है, उसे लेकर अब इस तरह के दावे किए गए। अभी कुछ दिन पहले देश के अखबारों में ये खबर सुर्खियां बनी कि एलन मस्क देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल और रिलायंस जियो के साथ में एक बड़ा करार करने वाले हैं। हालांकि दोनों कंपनियों ने एक साथ इन खबरों के बारे में किसी तरह का कमेंट नहीं किया है, कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन एयरटेल और भारती मित्तल एयरटेल लिखते हैं कि एलन मस्क उनके साथ करार कर रहे हैं। यहां मुकेश अंबानी लिखते हैं कि जियो के साथ भी एक करार हो रहा है एलन मस्क का और उनकी कंपनी का, जो कि भारत में सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट देगी। लेकिन जिस तरह का कमेंट और जिस तरह की विचारधारा, जिस तरह का माहौल इस वक्त ग्रॉक को लेकर बना हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, उससे एलन मस्क के भारत में दस्तक के भविष्य पर कई सवाल खड़े हो सकते हैं। और आप ये भी सोच सकते हैं कि क्या व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता में ग्रॉक जिस तरह का माहौल देश में बना रहा है, क्या ये एक साजिश भी हो सकती है? इस इशारे से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ग्रॉक के ऊपर बने माहौल पर यह थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश, सबसे पहले देश। नमस्कार। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही यूट्यूब पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।